दोस्तों, साग सरसों का बना हो परसों का तभी खाने का स्वाद आता है। आज हम बनाएंगे पंजाब और हरियाणा के मर्दों का फेवरेट और औरतों का दुश्मन साग। और आज हम इसे अलग और आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमने अपने किचन गार्डन से ताज़ा सरसों का साग ले लिया, जिससे कि गंदलें छीलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार हम साग बासी ही खाते हैं, तो इसके अंदर हम हाड़ों भी शामिल करेंगे जो बर्बादी से बचाती है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसे चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही में हमने साग को मुलायम बनाने के लिए ली है ताज़ी पालक, और जोड़ों को मजबूत बनाएगी बाथू, जिसे हिंदी में बथुआ भी कहते हैं। साग को धोने के लिए बाल्टी नहीं, पूरा बाटला भी लगता है। इसे हमने 3 बारी पानी में डिप करके धो लिया है। इसीलिए साग को बनाना कोई आसान काम नहीं, बिकॉज़ इसे पहले धोने में फिर उसके बाद पकाने में काफ़ी समय लगता है। जिस दिन घर में साग बने, आप भी काम से छुट्टी लेकर अपनी माँ का सपोर्ट करें। अब हम इसे जितना हो सके उतना फाइनली चॉप कर लेंगे। साग देखकर ताज़ा ही लें, ताकि आपको इसकी गंदलें छीलने की पसूड़ी ना करनी पड़े। चेक करने के लिए आप एक बार गंदलों को तोड़ के देख लें। अगर उसमें ज़्यादा रेशा हो तो उसे ना लें, क्योंकि पुराने साग की गंदलें ड्राई हो जाती है और उसमें रेशा बहुत बनता है। दोस्तों, सर्दियों में देसियों का साग खा खा कर खून लाल से हरा हो जाता है। अब ये खाते भी साग है और निकालते भी साग ही हैं। और इसमें हम आज दाल मोठ भी डालने वाले हैं, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, जिसे हमने धोकर भिगो लिया है। दाल मोठ की गर्म तासीर आपके पति की हैंकी पैंकी डिमांड्स पे कंट्रोल करेगी। यहाँ पर साग और अन्य सब्जियों की टोटल क्वांटिटी करीब 7 से 8 किलो है। तो सबसे पहले हमने कुकर के अंदर आधा लीटर पानी शामिल कर देना है। अब इसके अंदर हम हरी सब्जियों को शामिल करना शुरू करेंगे, और ढेर सारी मिर्चियां डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 किलो साग के लिए करीब 10 से 12 मिर्चें लगेंगी। और उसके साथ ही हमने दाल मोठ को शामिल कर दिया है। अब साथ ही में नमक को भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया है। अब हमने उल्टे घोटने से साग को नीचे पुश करना है, और जैसे ये सेटल हो, उसके बाद बाकी का साग और सब्जियां भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। दोस्तों, इन दिनों तो रिश्तेदार भी घर आने से पहले फोन करके बातों बातों में ही चेक कर लेते कि आज की बनाया, क्योंकि कोई अपने घर का साग छोड़ के दूसरों के घर भी साग खाने क्यों ही जाएगा। चल्लू भाई, भले ही स्वैग से करते हो सबका स्वागत, देसी इन दिनों साग से ही करेंगे सबका स्वागत। इसलिए चंडीगढ़ वालिए हुन्नी मुर्दे रिश्तेदार। जब कुकर में सारा साग शामिल हो जाए, तो इसे ढककर 1.5 घंटे के लिए पकाएं, और बीच बीच में करीब 2 बारी चला लें। इस शफलिंग से साग इवनली गलेगा। और अब हम मीनवाइल आलन तैयार कर लेंगे। आलन बनता है मक्की के आटे के साथ, जिसके साथ हमने पानी भी शामिल किया है, ताकि इसकी गांठें ना बने। मोस्टली तो लोग इसे ड्राई ही साग के अंदर शामिल करते हैं और उसके बाद घोटना करते हैं। आलन शामिल करने से साग का पानी अलग नहीं होता, और उसे एक बढ़िया स्वाद भी मिलता है और एक अच्छा टेक्सचर भी। आलन को शामिल करने के बाद हम इसे उल्टे घोटने से पहले मिक्स कर लेंगे, और करीब 20 मिनट तक इसे चलाते रहेंगे, ताकि ये बढ़िया से मिक्स हो जाए। और जब साग थिकन हो जाए, तो इसका मतलब आपका आलन बढ़िया से घुल गया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद सेकंड प्रोसेस होगा इसे घोटने का, जिससे कि साग मुलायम हो जाए। तो साग को आपने तब तक घोटना है जब तक कि आपका मोਢਾ ना उतर जाए। पिंडा च साग मिट्टी के बर्तन च पाथियां दी हीट ते स्लोली पकता रहता है। मिट्टी के बर्तन में साग की घुटाई ज्यादा बढ़िया होती है, बिकॉज उसका जो बेस होता है वो खुरदुरा होता है। साग जब पक गया, तो इसे ठंडा करके हमने दूध की थैलियों में फ्रीज कर लिया, जिसे कि माँ ने धोकर संभाल कर रखा था, जिसमें से कुछ बैचेस मैं पंजाब से दिल्ली ले आया। अब जब भी मुझे साग खाना होता है, मैं ओवरनाइट इसे फ्रीजर से फ्रिज में ट्रांसफर कर लेता हूँ और थॉ कर लेता हूँ। और उसके बाद इसे तड़का दे देता हूँ। और तड़का इसमें मैं प्याज, अदरक और लहसुन का देता हूँ, और सभी चीजों को मैं मोटा मोटा ही काटता हूँ, ताकि उनका बढ़िया स्वाद आए। कश्मीरी चिली से तड़के को बढ़िया रंग मिलता है, और इसके अंदर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करता हूँ। अब चाहे तो बनाते समय इसके अंदर फ्रेश मेथी भी ऐड कर सकते हैं, पर मेथी की क्वांटिटी हमेशा कम ही रखें, ताकि इससे कड़वाहट ना हो। और ये मेरा स्पेशल एडिशन है कि जब भी तड़का लगाना होता है, उससे पहले मैं अदरक के लच्छे नींबू के रस में सोक कर लेता हूँ, और साग के अंदर शामिल कर देता हूँ, जिससे कि साग को एक बढ़िया खटास और फ्लेवर मिलता है। और एज यूजुअल साग की हैप्पी एंडिंग होती है देसी घी के साथ, जिससे कि स्वाद के साथ साग को बढ़िया चमक भी मिलती है। साग बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे मक्की और बाजरे की रोटी के साथ या फिर मल्टीग्रेन रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हस्बैंड्स, कृपया अपनी बीवी पे तरस खाएं, और साग 5 की जगह 2 किलो ही लेकर आएं। एंड किचन में बीवी का हाथ बटाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग सुखी प्यार दी भुखी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।